Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 directors of a company. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए जनरली कौन से प्रोविजंस होते हैं। ओके जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजन दिए गए हैं कंपनी एक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी डन बाय, किसके अकॉर्डिंग हो सकता है अपॉइंटमेंट। तो फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें अगर इसमें किसी भी तरह का ऐसा प्रोविज़न दिया है कि एम्प्लॉयज़ मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी है तो करेंगे। सेकंड आता है अग्रीमेंट विद द कंपनी, अगर कंपनी के साथ अग्रीमेंट हुआ हो मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तो करना पड़ेगा। थर्ड रिजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में अगर रिजोल्यूशन पास होता है और आपके फेवर में वोटिंग आती है तो भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन है इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फोर्थ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम ये डिसाइड करती है कि कंपनी के लिए उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट करना जरूरी है तो भी वो कर सकते हैं। सेकेंड आता है ओनली ए लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखती है, लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियल है इसलिए वो कंपनी को खुद ब खुद मैनेज नहीं कर सकती। तो जब भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करें तो आपको याद रखना है कि वो सिर्फ एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, वो कोई एनिमल, कोई इंडस्ट्री, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी, कोई भी फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन जैसा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट को नहीं संभाल सकता। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कांट बी अपॉइंटेड सिमिल्टेनियसली। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013 एंड 1956 ओल्ड वाला, उसके अकॉर्डिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर जो है सिमिल्टेनियसली यानी स्टेप बाय स्टेप अपॉइंट नहीं हो सकते। फोर्थ आता है द मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द 5 years एट अ टाइम। एक समय पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर को हम कितने समय के लिए अपॉइंट करते हैं, तो वो होता है 5 years के टर्म के लिए। टर्म एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी में क्या करना है, उसका क्या रोल रहेगा कंपनी के मैनेजमेंट में, उसको क्या पावर रहेंगे डिसीजन लेने के, या उसको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने रहेंगे, ये सारी चीज़ें का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ली जाती है। सिक्स्थ है अपॉइंटमेंट शुड बी अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग। एमडी के जो आपने अपॉइंटमेंट की है उसको अप्रूवल कहाँ मिलेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो जनरल मीटिंग होंगी शेयर होल्डर्स के वहाँ पे। रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कांट बी एबल डन बिफोर द एक्सपायरी टर्म ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आप मैनेजिंग डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसका फर्स्ट टर्म या मतलब जिस भी टर्म में वो काम कर रहा है उसका टर्म एक्सपायर ना हो जाए। 8 है इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड अदर देन ओरिजिनल टर्म्स देन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी। ओरिजिनल टर्म जो कि हमारा कितने साल का होता है, अभी आपको मैंने बताया था 5 years का, अगर उस टर्म के अलावा अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात की परमिशन आपको नहीं देती तब तक आप मैनेजिंग डायरेक्टर को ओरिजिनल टर्म के अलावा अपॉइंट नहीं कर सकते। 9 है कंपनी रजिस्ट्रार शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर्म MR1 विद इन 50 days ऑफ अपॉइंटमेंट। क्योंकि कंपनी के जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसने हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है, कंपनी को अप्रूवल दी है स्टार्ट करने के लिए, तो उसका जानना कंपनी में क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करें तो आपको इस बात की जानकारी कंपनी रजिस्ट्रार को देना रहेगा। वो आप कैसे देंगे, तो फॉर्म MR1 आता है एक फॉर्म जो कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से कलेक्ट करके उसको फिल करना रहेगा और
इस बात की जानकारी आपको कितने दिन के अंदर देनी रहेगी। तो सपोज कि आज हमारा कौन सा डेट है, सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा 2 जनवरी है। ओके, तो 2 जनवरी को अगर आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो आने वाले 50 डेज के अंदर इस बात की जानकारी आपको किसको देनी रहेगी, तो कंपनी रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग डायरेक्टर कैन वर्क इन द मैक्सिमम ऑफ 2 कंपनीज। एक एमडी कितनी कंपनियों में एमडी का पोस्ट संभाल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनी हो सकती है, तो 2 कंपनी। याद रखने का, एक पर्सन एज अ डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, वो कितने कंपनी में काम कर सकता है, 20 कंपनी, जिसमें से 10 कैसी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी, और रिमेनिंग 10 कैसी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी। 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में एज अ डायरेक्टर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यानी 10 से ज़्यादा अगर पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब कि जो रिमेनिंग 10 है वो कैसा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ 2 कंपनीज के अंदर किसका पोस्ट संभाल सकता है, एमडी का पोस्ट संभाल सकता है। ओके, रिजोल्यूशन इज एसेंशियल टू वर्क इन 2 कंपनीज। लेकिन 2 कंपनी में भी काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रिजोल्यूशन होने चाहिए। मीन्स कि आपको रिजोल्यूशन पास करवाने पड़ेंगे कि आप 2 कंपनी में एज ए एमडी काम करना चाहते हैं। थैंक यू, ये लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं।